देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए, जो अभी शनि का ट्रांजिट हुआ है। 17 जनवरी को शनि मकर से कुंभ राशि में आया है, उसका क्या फ़र्क पड़ना है। यहाँ पे आपके धनु लग्न यानी यहाँ 9 लिखा हुआ है देखिए, और सैजिटेरियस एसेंडेंट की हम बात कर रहे हैं। अभी शनि का ट्रांजिट हुआ है, यदि आपकी जो है शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही हो सैजिटेरियस के केस में, तो क्या होता है, ये 17 जनवरी के आसपास आपको सिम्टम देने लगता है शनि के स्थान परिवर्तन के। किस तरह से देगा बताऊँगा अभी। उसके बाद जो है वो इफेक्टिव हो जाता है और कंप्लीट फल देता है आपको। यदि आपकी जो है शनि की दशा महादशा न चल रही हो मान लीजिए, उसके बाद भी जो है करीबन 1.5 महीने लगता है एक्टिवेट होने में। ये होली का जो होलाष्टक होगा अभी आने वाले अगले महीने में, तो उसके आसपास जो है ये एक्टिवेट होता है। तो होलाष्टक में एक्टिवेट होगा बेसिकली, जो आपका जो है शुभ कामों के लिए वर्जित माना जाता है जब होली जलती है उससे 8 दिन पहले। तो अब कैसे क्या इफेक्ट करेगा आप लोगों को बताता हूं मैं इसमें। नमस्कार, मैं केपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु लग्न के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए जो शनि का ट्रांजिट हुआ है उसका क्या फ़र्क पड़ना है। देखिए, शनि मकर से कुंभ में आया है, किस में, गोचर में, वर्तमान कुंडली में, ट्रांजिट में। तो साहब शनि यहाँ आया है, कौन सा हाउस है, 3rd हाउस है। पहला तो ये समझे कि धनु लग्न वाले जातकों के लिए शनि 3rd हाउस में आया है, तीसरा शनि अच्छा होता है, तो आपकी कुछ मनोकामनाएं वो पूरी करने वाला है। अब किस तरह से देखिए, शनि यहाँ बैठा है 3rd हाउस में, अकारक बन के बैठा है, अपनी ही राशि जो है वो कुंभ का बैठा है। तो यहाँ पे शनि क्या है, पहली बात तो ये है इसको मजबूत करेगा। किसको है ये, आपके भाई बहनों को। आपके भाई बहनों के फैमिली में अगर संतानें होनी है या अपेक्षित हैं तो बिल्कुल वहाँ पे जो है संतानें होंगी, और भाई बहनों से संबंध भी आपके ये ठीक रखेगा। संबंध में अपनी ओर से दिक्कत नहीं लाएगा, मजबूत करेगा संबंध। अगर पुराने संबंध टूट भी गए हैं तो आप इस समय जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, आपका प्रयास असफल नहीं जाएगा, और वैसे प्रयास करने चाहिए। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है देखिए, आपके टेम्परामेंट को, अब एक चीज़ है टेम्परामेंट को बढ़ाएगा, यानी आपके अंदर के जो है जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाएगा। यानी आप जो है हल्का सा आपको अपनी उत्तेजना पे नियंत्रण रखना है। और आप चूँकि आपके क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि आपके काम होंगे। क्यों काम होंगे इसको बताऊंगा अभी। शनि यहाँ से 1st 2nd 3rd से देखता है आपके संतान वाले खाने को या विद्या वाले खाने को। अगर आप स्टूडेंट हैं, अकारक शनि बैठा है, विद्या वाले खाने में बैठा है, बुध की दृष्टि पड़ती है कहीं से अगर, तो निश्चित रूप से आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन तय है। आप अगर जो है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो है मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका तय है। अगर बुध की दृष्टि पड़ रही है तो न्याय कीजिएगा पढ़ाई से, फिर कह दे रहा हूँ, और बहुत अच्छा योग बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन गवर्नमेंट जॉब निकालने का। तो 1st 2nd 3rd से यहाँ पे अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव मोड में आएंगे, तो बच्चों पे निगाह रखनी है। बच्चों पे क्या, बच्चों के मित्रों पे निगाह रखनी है, दोस्त कैसे हैं उनके। यहाँ से 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 से देखा है इसने आपके अकारक बन के आपके भाग्य वाले खाने को, यानी कौन से खाने को, आपने कहा 9th हाउस को। भाग्य वाले खाने को देख रहा है, 9th हाउस को देख रहा है देखिए यहाँ से, तो ये आपके भाग्य में निश्चित वृद्धि करेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा खाना है, 5 का मालिक सूर्य। बड़े ही शनि का जो है शनि की पड़ती नहीं है अपने बाप से, सूर्य पिता हुआ शनि पुत्र हुए, लेकिन अगर मकान खाली है तो ये यहाँ पे हर हालत में आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। कहाँ पे दिक्कत आती है, अगर चंद्रमा बैठ गया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, चंद्रमा और केतु बैठ गए हैं तो वो किसी भी ग्रह के इम्पैक्ट को वो फ्लक्चुएटिंग कर देते हैं। चंद्रमा की चूंकि स्पाइक्स होती हैं, अभी आया अभी गया, ऐसे केतु का सर नहीं होता, सिर्फ धड़ है, तो वो क्या होता है, वो अवैचारिक कर देते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने हैं उनको। अब यहाँ पे आपने कहा साहब इसमें भाग्य बढ़ाना है, इसीलिए देखिए आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। देखिए, आपकी हार्ड कोर मेहनत से आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप जानते हैं उसकी कीमत, लेकिन अगर भाग्य से चीज़ें मिलेंगी तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि हाँ मेरा भाग्य अच्छा चल रहा है, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भाई बहनों से विवाद नहीं कर जाएगा। तो ये 7th, उसके बाद 10th पड़ी, 8th 9th 10th से देखा आपके व्यय वाले खाने को। एक्सपेंडिचर वाले खाने में 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल शनि का जो है कोई मित्र नहीं है, तो एक्सपेंडिचर होगा एक्सपेंडिचर। लेकिन फिर भी जो है वो किन कामों में होगा, ये डिपेंड करता है बुध के प्लेसमेंट पे। अगर बुध का प्लेसमेंट है, अगर बुध देखता है, या आपके 6th हाउस में बुध बैठा हुआ है देखिए, यहाँ से बुध देख रहा है, तो क्या होता है, आपका कोर्ट केसेस में इन सब में जो है खर्चा होगा पैसा, और लेकिन आपको उसमें जीत मिलेगी। क्योंकि बुध के केस में, अगर बुध की दशा में केस होता है तो बुध की दशा में ही सॉल्व होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए ज़मीन के मैटर्स कभी कभी 10 साल खिंच जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। तो अब यहाँ पे ये इसकी दृष्टि यहाँ पड़ी, व्यय में एक्सपेंडिचर होना है। 8 का मालिक मंगल है, तो यानी कि आपके जो है लैंड के काम में भी, ज़मीन के काम में भी आप पैसा लगाएंगे, यानी अगर मकान बनाना चाहते हैं तो अच्छा समय है इस समय आपके लिए बनाने के लिए। ये जनरल पोजीशन है। अब ये खाना कौन सा हुआ, 3rd वाला खाना हुआ आपके भाई बहन का। यहाँ लिख ले रहा हूँ देखिए, ये खाना हो गया आपके भाई बहन का, भाई बहनों का। हालांकि भाइयों को देखा जाता है, फिर भी देखिए भाई बहन दोनों लिख दिया मैंने।
उसके बाद आपने कहाँ देखा है, इसने देखा आपके इस खाने को, किसका खाना है, संतान का खाना है, आप जानते हैं ये संतान का खाना हो गया। यहाँ से देखा आपके, देखिए 9th हाउस को, किसका होता है ये, साले साली या बहनोई इन सब का होता है, तो साले साली का इनका खाना होता है ये। और यहाँ पे लिख ले रहा हूँ साले साली, देखिए ताकि आपको सुविधा रहे, साले और साली। उसके बाद यहाँ से देखता है ये आपके 12th हाउस को, 12th हाउस किसका हुआ, चाचा का हुआ। बहुत है रिलेशन, सब में परेशान होंगे आप, मामी का, बुआ, इन सब का हुआ, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे चाचा लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन न रहे आपको। तो ये हम 2.5 साल का आने वाले जो 17 जनवरी से 2.5 साल शनि का क्या इम्पैक्ट रहेगा, मैंने बताया महादशा अंतर्दशा है तो उसी समय इफेक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज होली के आसपास इफेक्टिव होगा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये ट्रांजिट 17 जून से 4 नवंबर में शनि जो है वो रेट्रो होगा, यानी वक्री होगा, यानी उल्टा चलेगा, तो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पहली हम बात करते हैं, मान लीजिए आप ये आपका गोचर का शनि, अब मान लीजिए लग्न में शनि, आपके लग्न कुंडली में यहाँ लिखा हुआ है, आप लग्नस्थ शनि लेके आए हैं मान लीजिए। अब शनि लग्न में बैठा है आपके, ठीक है, आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, बृहस्पति की राशि है, बस सात्विकता और असात्विकता के बीच हल्का सा झंझावात मतभेद हो जाता है, लेकिन बढ़िया है, शनि मजबूत करेगा, बृहस्पति से उसके ठीक ठीक संबंध है, न दुश्मनी है न दोस्ती है। तो यहाँ पे शनि आपके लग्न को मजबूत करेगा, आपके शरीर को मजबूत करेगा। अगर आप किसी पहले की डिजीज़ से पीड़ित होते आ रहे हैं तो आपको देखना है कि ये आपके स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से करना है, हो सकता है आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएँ। अब देखिए 1st, 2nd, 3rd से कहाँ देखा है इसने, जहाँ शनि बैठा हुआ है इस समय गोचर में, तो यहाँ से बैठ के आपके लग्न से ये बैठ के देख रहा है आपके भाई बहन वाले खाने को। क्या लिखी है राशि, शनि की राशि अपनी राशि गोचर में बैठा है, भाई बहनों से संबंध बनाएगा, भाई बहनों से संबंध टूट गए हैं तो उनको पुनर्जीवित करेगा। भाई बहनों से अगर बुध की शेड पड़ रही है तो ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाएगा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा, इसलिए आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए। 1st, 2nd, 3rd यहाँ देखिए, और आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। टेम्परामेंट बढ़ाएगा क्यों, अगेन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट किससे होंगे, जहाँ ये बैठा है गोचर में, इस खाने से, इससे, इससे और इससे, इन 4 खानों से जोड़ना है आपको सभी फलों को। यहाँ से इसने भाई बहनों के संबंध बढ़ाए, ठीक बात है, क्यों बढ़ाए, क्योंकि आपका भाग्य बढ़ा तो आपको जो है आप थोड़ा अच्छे लेवल पे आए, आपको पुराने अपने भाई बहनों की याद आई या रिश्तेदारों की याद आई, आपने उनको भी अपने साथ जो है फिर जो है मिलाना शुरू कर दिया चीज़ों में, या एकजुट होना शुरू कर दिया। ठीक है, शनि यहाँ से 1st, 2nd, 3rd देखता है, लेकिन टेम्परामेंट बढ़ेगा, याद रहे आपको। तो अगर बीपी के पेशेंट है तो थोड़ा ध्यान रखें आप, फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी होता है यहाँ पे। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देख रहा है आपके, ये देखिए 7वीं दृष्टि, सीधे स्ट्रेट दृष्टि देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, वहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध, आपने कहा शनि का अच्छा मित्र है, ठीक है, आपके उससे स्पाउस से अच्छे संबंध रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे, और आपका बुध की, देखिए बुध की राशि है ये 3 का मालिक बुध होता है। तो आपके इन 2.5 साल में आपका घूमने का, इधर उधर एंजॉयमेंट का भी प्रोग्राम बनेगा, और अच्छी बातें होना भी चाहिए, क्योंकि शनि बैठा है बृहस्पति की राशि में, तो बेसिकली आप टेम्पल्स या फिर सिनेगॉग्स यानी कि धार्मिक स्थलों की यात्रा करना पसंद करेंगे इस समय, और ये आपके पार्टनर से आपकी पार्टनरशिप को भी मजबूत करेगा अगर आप किसी बिजनेस में हैं। अब यहाँ पे देखिए शनि ने यहाँ देखा 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा, आपके काम वाले खाने को, क्या लिखा है, अगेन बुध की राशि लिखी है, देखिए आपका ये इसको मजबूत करेगा, क्योंकि बुध उसका मित्र है शनि का। अब ये मजबूत करेगा इसको, यानी आपको काम धंधा मजबूत होगा, जहाँ पे आप हैं वहाँ आपकी पकड़ होगी, आपका एम्प्लॉयमेंट, अगर नौकरी नहीं लगी है तो लगने के पूरे चांसेस हैं इस समय देखिए। और 6 का मालिक बुध है, यानी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं मैक्सिमम केसेस में। ध्यान रहे आपको कि गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है तगड़ा, बुध की शेड आ गई है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब आनी है, मंगल की शेड आई है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब लगनी है आपकी। तैयार रहें, मेहनत करें। और बुध लॉर्ड बनता है, इसलिए फिर से कह दे रहा हूँ, बुध न्याय का कारक है, न्याय करता है। अगर आपने न्याय किया पढ़ाई से या अपनी मेहनत से तो निश्चित रूप से आपको सफलता देगा, चाहे वो पढ़ाई हो यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो कानूनी केस हो। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ देगा आपके पिता को स्वस्थ करेगा, आपके पिता को की पोजीशन मजबूत होगी फादर की, और पिता की पोजीशन मजबूत होगी, यहाँ से भाग्य बना रहा है देखिए, यानी पिता की साइड से भाग्य बनेगा, यानी पैतृक संपत्ति से आपको मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि ये देख रहा है चाचा वाले खाने को भी। हर एक का फल इन 4 चीज़ों से, जहाँ गोचर में बैठा है, इससे, इससे और इससे और इससे निकालेंगे आप देखिए। तो भाग्य में वृद्धि हो रही है, इस कारण से देखिए आपका यहाँ जो है काम धंधे में अगर प्रमोशन की गुंजाइश है तो प्रमोशन निश्चित रूप से होना है। देखिए भाग्य बढ़ गया तो क्या है, कर्म क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ जाएगा, आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, आपका डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए शनि आप इसके बदले यानी लग्न के बदले यहाँ लेके आए बगल में, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, शनि आपका मान लीजिए लग्न कुंडली में यहाँ नहीं बैठा है, आपने कहा साहब शनि यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि जातक का जो है अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट जॉब लगाता है, और जातक को अगर शनि 2nd हाउस में बैठा है आपके धनु लग्न के लिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी लोभ में पड़ के गवर्नमेंट जॉब, किसी भी चीज़ के किसी भी प्रयोजन में पड़ के गवर्नमेंट जॉब छोड़नी नहीं है। आप कहेंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कैसे लोग छोड़ते हैं? छोड़ते हैं लोग गवर्नमेंट जॉब,
लोग पॉलिटिक्स में आने के लिए या इनमें आने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ते हैं, हमको दिखते नहीं है, वे होते हैं ऐसे। उदाहरण देखिए, शनि यहाँ आया है तो आपका गवर्नमेंट जॉब का फिर से कह दे रहा हूँ, सडन आपको जो है कॉल आएगी, सडन आपको जो है झटके में होगा। क्यों झटके में होगा? यहाँ देखिए क्या लिखा है सामने, रटना कुछ नहीं है कुंडली में। देखिए सामने क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 का मालिक क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। मैं बताता हूँ हमेशा कि चंद्रमा जो है वो फ्लिकरिंग ग्रह है, यानी कि अभी आया अभी आसमान में छुप गया, उसके बाद इसके स्पाइक्स होते हैं, इसलिए तो स्पाइक्स में झटके में काम लगता है। देखिए आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, आप एग्जाम दे के आए हैं 3, आपने कहा एक एग्जाम तो सड़ा हुआ है, 2 बढ़िया हुए हैं, उन 2 में नहीं होगा, उस तीसरे में हो जाएगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। तो शनि यहाँ बैठा है तो उम्मीद नहीं लगानी है, उम्मीद लगाएंगे तो धोखा होगा, हमेशा याद रखें। अब शनि यहाँ बैठा है आपके किसके? धन वाले खाने में। धन निश्चित रूप से देना है, निश्चित रूप से धन देना है। और देखिए धन देना है और धन से आपका टेम्परामेंट बढ़ना है, कि गोचर में यहाँ बैठा है। और धन देना है किस चीज़ से? देखिए कहाँ बैठा है? 3rd हाउस से। आपके अपने टेम्परामेंट से आपको धन मिलेगा, अपने प्रोफेशन में, जिस काम में आप हैं। और शनि देखिए यहाँ देख रहा है, संतान की साइड से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी संतानों से आपको खुशी मिलेगी और अल्टीमेटली गेन होगा। और उसके बाद कहाँ से? आपके इस भाग्य से आपको धन मिलना है। देखिए जो यहाँ गोचर में बैठा है उससे मिलाइए। उसके बाद आपको चाचा की साइड से यानी पैतृक संपत्ति से आपको धन मिलना है, यहाँ बैठ के धन मिलना है आपको। उसके बाद शनि यहाँ 2nd हाउस में बैठ के देखिए अपने जो है राशि में होकर बैठा है। फिर से कह रहा हूँ कि पैसा मिलना है। आप समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो अलग बात है। अब चंद्रमा सामने बैठ गया है अगर कर्क का होके तो फ्लिकरिंग हो जाता है, तो अस्थिरता हो जाती है। केतु महाराज सामने आ गए तो अभी अस्थिरता आ जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि केतु भी बिना सर का धड़ है, तो वो झटके में देगा तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा केतु और बुध का अंतर समझिए। चंद्रमा जो है वो मूड पे है, उसका मूड हुआ, उसने आपको फ़ायदा दे दिया झटके में। और केतु क्या है? उसका तो सभी नहीं है, तो धड़ है सिर्फ, उसने फ़ायदा दिया तो अवैचारिक फ़ायदा होता है। वो आपने बिल्कुल किसी इंटेंशन से कोई काम किया ही नहीं, आपको प्रॉफिट हो गया या नुकसान हो गया, तो घात भी करता है। बुध जो है आपका ज्ञान का कारक है, तो आपके बिल्कुल प्लानिंग से आपने कोई काम किया उससे आपको फ़ायदा देता है, यहाँ ध्यान रखें आप। शनि यहाँ बैठ के देखिए आपका 1st 2nd 3rd से कहाँ देखा? आपकी माँ वाले खाने को क्या लिखा है? आपके माँ, मकान या ज़मीन वाले खाने को 12 लिखा है। 12 का मालिक बृहस्पति, ठीक पोजीशन, देखिए ठीक इससे संबंध है। बृहस्पति का प्लेसमेंट सही है तो आपके वाहन लेने का योग 101% बनता है। और फिर से कह दे रहा हूँ, माता जी आपकी जो है थोड़ा उनका फ्लक्चुएशन होगा टेम्परामेंट में, पानी की दिक्कत होगी आपकी माँ को, यह ध्यान रखें। पानी मतलब जल से संबंधित दिक्कतें, चाहे डिहाइड्रेशन हो, चाहे पानी की एक्सेस से गैस्ट्रिक हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम होती हैं या बॉडी में पानी का बढ़ना, ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको ये मकान दिलाएगा, बृहस्पति सही प्लेस्ड हो तो निश्चित रूप से आपको जो है मकान और जो है ज़मीन या फिर जो है आपकी गाड़ी का योग बनता है। 1st 2nd 3rd से सुख बढ़ाएगा, ध्यान रखें। सुख क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाग्य बढ़ गया तो सुख बढ़ गया। किससे जोड़ना है? गोचर से जोड़ना है। भाग्य बढ़ गया तो सुख बढ़ जाएगा। देखिए आप कहेंगे साहब आपने जहां आप डील में हाथ डालेंगे वो डील हो जाएगी, आपको खुशी मिलेगी। अगेन आपका 1st 2nd 3rd, फिर से कह दे रहा हूँ, ये चीज़ तब होगी जब इसको चंद्रमा या शनि से सीधे, चंद्रमा या केतु से सीधे दृष्टि नहीं होना चाहिए। 1st 2nd 3rd से यहाँ देखा, 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने? आपके सीधे 8th हाउस को चंद्रमा दिखा हुआ है। देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 का मालिक चंद्रमा है। भले ही चंद्रमा यहाँ ना बैठा हो, लेकिन फ्लक्चुएशन आ जाता है किसमें? कर्क राशि में। अब फ्लक्चुएशन आ गया, देख रहा है आपके सीधे गोत्र में बैठ के आयु वाले खाने को। थोड़ा आपको बचना है। किससे बचना है आपको? अगेन आपको ऊंचाई से बचना है, हाइट से बचना है। फिसल ऊपर से गिरने का योग बनता है और पानी में गिरने का योग बनता है, तो पानी से आप बचें और ऊंचाई में जाने से बचे। अगर आपके बच्चे की कुंडली ये है और यंग लड़का है तो उसको ध्यान रखें कि वो स्विमिंग पूल या इसके आसपास इस ड्यूरेशन में न फटके। ये 7 से यहाँ देगा, उसके बाद लेकिन यहाँ बैठ के फ़ायदा देगा तो ज़मीन का काम, गड़े ज़मीन का या पुश्तैनी ज़मीन है तो उससे आपको निश्चित फ़ायदा मिलना है। फिर से कह दे रहा हूँ, बुध की शेड आ गई तो थोड़ा कानूनी प्रक्रिया होगी, लेकिन हर हालत में आपको फ़ायदा देगा। बुध के समय में चला हुआ केस बुध में ही खत्म होता है, इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि ज़मीन के मैटर्स 10-10 साल खिंच जाते हैं, 20-20 साल खिंच जाते हैं। बुध की शेड में अंतर्दशा में स्टार्ट हुआ, वो अंतर्दशा खत्म हो गई, अगली अंतर्दशा आई 10 साल बाद या 15 साल बाद, तो उसमें फिर होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपको मैटर सॉर्ट आउट करने हैं। यहाँ से देखिए 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा आपके? बढ़िया शनि महाराज देख रहे हैं आपके, देखिए 7 8 9 10 से आपके लाभ वाले खाने को। लाभ कहाँ से हो रहा है? अगेन इन चीज़ों से, देखिए जहाँ गोचर में बैठा है भाग्य से हो रहा है, आपकी पुश्तैनी संपत्ति से हो रहा है, चाचा से हो रहा है, यहाँ देखिए संतान से लाभ हो रहा है और आपके अपने टेम्परामेंट से लाभ हो रहा है। आप दबंग बन जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं इस समय चीज़ों से। और जो भाग्य का धनी है वो किस बात से डरेगा? तो साहब यहाँ पे आपका जो है शनि, ध्यान देना है आपको, 7 8 9 10 से ये आपके लाभ देगा, लाभ वाला खाना है। और क्यों? क्योंकि 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र, शनि का अभिन्न मित्र, ये तिकड़ी है। हमेशा कहता हूँ राहुदेव, शनि और शुक्र ये तिकड़ी है।
ये हमेशा जो है एक दूसरे के साथ मदद करते हैं। अब राहु के साथ थोड़ी पूंछ लगी हुई है केतु, वो फ्लक्चुएटिंग कर देता है, डेट इज डिफरेंट थिंग। तो आपने शनि ने देखा आपकी शुक्र की राशि को, दोनों बिल्कुल आपको जो है राजयोग देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कहाँ से फायदा होगा बताया मैंने, किन किन चीज़ों से फायदा होगा। अब मान लीजिए शनि आपका यहाँ नहीं बैठा है, आपका शनि यहीं बैठा हुआ है, देखिए थर्ड हाउस में। तो बताया मैंने शनि के क्या इंपैक्ट पड़ने हैं। थर्ड हाउस हम बात कर चुके हैं, गोचर में है तो गोचर का इंपैक्ट शूट कर जाएगा, क्योंकि शनि आप लग्न कुंडली में यहीं लेके आए हैं, तो सेम आपको जो है संबंध बनाएगा भाइयों से। देखिए आपके संतान की साइड में एक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो संतानों से एग्रेसिव मोड में आर्गुमेंट भी होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपने कहा साहब ये यहाँ से आपको भाग्य बढ़ाएगा। यहाँ देखिए आपको अब यहाँ पे थर्ड शनि आप गोचर में भी यहीं लेके आए हैं, गोचर में भी यहीं पे है और लग्न में यहीं लेके आए हैं। थोड़ा आपका चाचा की साइड से विवाद होगा जमीन का, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दोनों कोलैप कर गए, दोनों एक साथ बैठ गए। तो शनि अब मान लीजिए यहाँ नहीं है, आपके फोर्थ हाउस में है। आपने कहा साहब शनि आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक बात है। किसकी राशि है? 12 लिखा है, 12 का मालिक क्या हुआ? बृहस्पति हुआ। 9 और 12 का मालिक यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। बृहस्पति की राशि में शनि कंफर्टेबल है, बहुत परेशान नहीं है। शनि अपने हिसाब से चलता है, देखिए वो कंफर्टेबल है। बृहस्पति सात्विक है तो क्या हुआ, कौन सा बृहस्पति बैठा हुआ है? तो बृहस्पति यहाँ खुद बैठा होता है अपनी राशि में, तो थोड़ा स्थान हानि का रुझान शूट करता है, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। शनि यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपको जो है निश्चित रूप से ध्यान दें, ठीक सामने देख रहा है। पहली बात तो ये सप्तम दृष्टि से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, 6 का मालिक बुध है। अगर बुध की शेड है, यानी कि शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है और उसमें बुध की या तो महादशा या अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है, निश्चित रूप से आपके कार्य में, आपके कार्यस्थल में चेंज करवाने वाला है, नौकरी आपकी बदलने वाली है निश्चित रूप से। अगर केतु महाराज की शेड है, केतु महाराज बैठे हैं, तो 101% आपका काम चेंज होने वाला है, आप नौकरी चेंज करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। अदरवाइज ये आपको काम में जहाँ भी भेजेगा, बुध की शेड है, जहाँ भी देखिए बुध बैठा है, न्याय का देवता है, आपने जहाँ भी भेजेगा आपका फायदा करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुध आपके जो है यहाँ पे देखिए 3 और 6 का मालिक है धनु लग्न में, और 3 6 कहाँ लिखा है? 3 लिखा है आपके 7th हाउस में स्पाउस साइड से, 6 लिखा है आपके कर्म वाले खाने में। आपका स्पाउस आपके कर्म से जुड़ा होता है, आपके जो आप काम करते हैं उससे जुड़ा होता है, अटैच होता है। इसका क्या मतलब है सोचिएगा आप लोग। तो शनि यहाँ बैठा है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने? आपके एनिमी वाले खाने को देखा, 1 2 3। 2 का मालिक शुक्र है, शुक्र जो है शनि का अच्छा मित्र है, तो आपके जो है अपने दुश्मनों से लाइजनिंग हो जाएगी, यानी उनसे आपका जो है वो मध्यस्थता हो जाएगी, मानवाली हो जाएगी, कह सकते हैं जैसे मध्यस्थता होगी। अच्छी बात है। शनि यहाँ देख रहा है शुक्र की राशि में, तो लोअर पार्ट की दिक्कतें आएंगी, यानी कि आपको कमर के नीचे के पार्ट की, यानी जेनिटल ऑर्गन्स के पार्ट की दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखें, आपको अगर जो है इस तरह की प्रॉब्लम है तो बेसिकली शनि देखता है शुक्र को, तो हाइड्रोसील की प्रॉब्लम आती है जेंट्स में, देखिए तो ये इस तरह की जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम देगा। और यहाँ पे बैठ के उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो है 2 का मालिक शुक्र है, देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। कहीं अगर बुध महाराज बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका कानूनी केस होना ही होना है, आप पे FIR टाइप की होनी ही होनी है। अगेन बुध में निपटा दें तो जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। देखिए शनि यहाँ देखा है थर्ड से, 4 5 6 7 से देखा है इसने कर्म स्थल को, बताया मैंने आपको, आपके काम को बढ़ाएगा, आपको काम में मजबूत करेगा। और केतु की शेड है तो निश्चित रूप से चेंज करेगा। 6 का मालिक भी बुध है, तो चेंज करना ही करना है इसने, शनि ने यहाँ पे नौकरी पे। तो यहाँ पे 7 8 9 10 से कहाँ देखा आपके लग्न को, देखिए लग्न को देखा, क्या मालिक है? बृहस्पति। और कहाँ बैठा है? बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहा है। देखिए धनु लग्न के जातकों से मैं हमेशा कहता हूँ कि बृहस्पतिवार को जो है, बृहस्पतिवार को आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, हो सके तो आप प्याज का भी सेवन न करें। हालांकि बृहस्पति को सपोर्ट करने के लिए, देखिए बृहस्पति महाराज को सपोर्ट करने के लिए हम मंगल की पूजा करते हैं या सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ये दोनों इनके अभिन्न मित्र हैं। तो क्या होता है, अपने आप बृहस्पति संतुष्ट हो जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है धनु लग्न वालों को कि बृहस्पतिवार को कम से कम मांस मदिरा का या प्याज लहसुन का भी अगर हो सके तो परहेज रखें। कोई खास ऐसी पूजा की जरूरत नहीं। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, आदित्य स्तोत्र पढ़ते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए शनि यहाँ बैठ के आपका, मैंने बताया आपको, देख रहे हैं लग्न को, तो मजबूत करेंगे। किससे मजबूत करेंगे? सुख देंगे, सुख वाला कारक है। सुख किससे मिलेगा? वाहन से मिलेगा सुख आपको जमीन से सुख मिलेगा। जमीन से सुख क्यों मिलेगा? शनि कहाँ देख रहा है? चाचा वाले खाने को देख रहा है। देखिए एग्रेसिव मोड में है, चाचा आपका घबरा जाएगा, वो आपके नाम कहेगा भैया तू अपना हिस्सा ले, तेरा हिस्सा ये, तेरे पिताजी छोड़ गए थे या फिर ये है, वो क्लियर करेगा। तो जिनका प्रॉपर्टी मैटर फंसा हुआ है वो बिल्कुल सुकून से उसमें जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें शनि यहाँ पे ये फायदा, सुख देना ही देना है आपको। किसको सुख देगा? इसको सुख देगा। ये कौन है? लग्न है। सुख निश्चित रूप से मिलना है आपको। 4th हाउस में बैठा है, आप कहेंगे यार फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, लेकिन नहीं, चंद्रमा की राशि वहाँ नहीं बैठी है। देखिए चंद्रमा की राशि यहाँ बैठी है, चंद्रमा बैठ गया है, केतु बैठ गया है आमने सामने, तो फिर थोड़ा क्या होता है, मैंने बताया कि इस तरह से प्रॉपर्टीज मिलती है, यानी गुण, अच्छे गुण जो है वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं। खराब गुण फ्लक्चुएट नहीं होते, अच्छे गुण फ्लक्चुएट होते हैं। हमेशा किसी चीज़ का इंपैक्ट पहले किस पे पड़ता है? अच्छी चीज़ों पे पड़ता है। तो अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिनिमाइज होने लगती हैं। खैर शनि आपने कहा आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, मान लीजिए आप शनि लेके आए हैं अपने 5th हाउस में। देखिए लग्न कुंडली में शनि आपका यहाँ लिखा हुआ है, मंगल की राशि है। अगर आपकी संतान है तो ध्यान रखें, एग्रेसिव मोड में आएंगे। शनि यहाँ बैठा हुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ शनि यहाँ बैठा हुआ है,
आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है। ध्यान सुने, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो आप जो एजुकेशन ले रहे हैं, अगर राहु की शेड पड़ गई तो उस एजुकेशन का से जीवन में कमा नहीं पाएंगे, ये नियम होता है। राहु और शनि की शेड में जो एजुकेशन ली जाती है, जातक उससे अर्न नहीं करता है, लेकिन दोनों की युति होनी चाहिए या फिर दोनों की शेड पड़नी चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है, आपने देखते होंगे कुछ लोग इंजीनियरिंग की है या मेडिकल किया है, लेकिन वो इंजीनियरिंग से कमा ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े कोचिंग में टीचर हैं, या बहुत बड़े जो है वो लाइजनर हैं, या बहुत बड़े आप पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश हो गए। तो ये फील्ड जिसकी एजुकेशन ली है, जहाँ तक उससे कमा नहीं पाता है, ये ध्यान रखना है आपको, पहली बात। उसके बाद हालांकि एजुकेशन तो आवश्यक है, तो एजुकेट करेगा, आपको बढ़िया एजुकेट करेगा, लेकिन आप जो है उस चीज़ से कमाएंगे नहीं। जैसे आपने मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, या आपने जो है कहाँ सिविल से इंजीनियरिंग की है, और कहाँ काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंसर्न में काम कर रहे हैं बाहर, ये भी योग बनता है। और 6 का मालिक यहाँ देखिए बुध है, अगर आप बाहर के लिए प्रयास करते हैं, बुध का प्लेसमेंट सही हो, मंगल का प्लेसमेंट सही हो, तो जातक आपको बाहर विदेश में मिलेगा। 7 समंदर पार का योग बनता है। अब यहाँ पे शनि यहाँ बैठा हुआ है आपके, तो अगर आपकी संतानें हैं, संतानों को एग्रेसिव करेगा, संतानों से आपका विवाद होगा। आपको ये ध्यान रखना है, संतानों से आपका विवाद होगा। फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी शनि संतानों वाले खाने को देख रहा है, देखिए, तो ये विवाद होगा। अगर संतानें बालिग हैं तो सोच समझ के ठंडे दिमाग से उनको टेक्निकली डील करें। उसके बाद संतानों के सर्किल पे ध्यान दें, हमेशा फ्रेंड सर्किल पे ध्यान दें। आपकी औलाद वैसी ही होती है जैसा उसका फ्रेंड सर्किल होता है। तो यहाँ पे शनि ने यहाँ देखिए यहाँ बैठा हुआ है। आपने कैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा, आपके जो है स्पाउस वाले खाने को देखा, ठीक है। संतान को लेके देखिए देख रहा है यहाँ पे आपके स्पाउस वाले खाने को। तीसरी दृष्टि है, तिरछी दृष्टि है, तिर्यक दृष्टि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि शनि देख रहा है जो है 3 का मालिक बुध उसका मित्र हो गया, तो आपने कहा देख रहा है सद्भाव से, शनि यहाँ बैठ के देख रहा है सद्भाव से, आपका स्पाउस ठीक रहेगा। लेकिन स्पाउस से आपका आर्गुमेंट किसको लेगा, संतान को लेके होगा, पहली बात। अब यहाँ देखिए किसको लेके होगा, साले साली को लेके होगा। ध्यान सुनिएगा, यानी कि स्पाउस के जो है भाई बहनों को लेके आपका विवाद होगा। उसके बाद जो है यहाँ से देखिए चाचा, आपकी प्रॉपर्टी को लेके आपका जो है स्पाउस से विवाद होगा, आर्गुमेंट होगा। तो कोई बात नहीं, आर्गुमेंट चलता है, थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ देखेगा। पार्टनरशिप में आपका विवाद बिल्कुल नहीं करेगा, ध्यान रखें आपको, क्योंकि मंगल शनि जो है एग्रेसिव मोड में है यहाँ पे। तो ये बुध इंपॉर्टेंट जो है, नपुंसक जो है, नपुंसक इसलिए नहीं है कि फिजिकली इंपॉर्टेंट है ना, नपुंसक इसलिए है कि ये फिजिकल इंपोर्टेंसी नहीं होती इसमें। ये क्या है कि सोच में नपुंसक होता है, और इतना ज्ञानी है तो नपुंसक कैसे हो गया, नपुंसक इसलिए हो गया भाइयों कि ये इसके पास अगर आप आए आपने सच बोला तो उसको सच मानता है, वो तो सच है ही। आप आए आपने झूठ बोला, ये उसको भी सच मानता है। यानी ये सच झूठ में विवेक नहीं करता बुध बिल्कुल भी। ये मान के चलता है कि आपने जो बोला है सच है, आपने गलत बोला है तो आप झेलेंगे, और सही कॉन्सेप्ट है, ऐसा होना भी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा, देखिए स्पाउस वाले खाने को 4 5 6 7 से देखा इसने आपके भाग्य वाले लाभ, मतलब भाग्य से लाभ वाले खाने को। तो कहाँ हुआ, गोचर में कहाँ है, भाग को देख रहा है, और यहाँ से क्या मिला, लाभ। भाग्य से लाभ मिलना ही मिलना है आपको। और लाभ कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया इन चीज़ों से, भाग्य से मिलेगा आपके देखिए, और प्रॉपर्टी से मिलेगा, भाइयों की साइड से मिलेगा देखें, और संतान की साइड से भी लाभ मिलेगा। हालांकि संतानें एग्रेसिव मोड में आएंगी, मैंने बताया शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो लेकिन लाभ मिलेगा। दोनों को इंटरमिंगल मत कीजिए। अब यहाँ से आपने कहा साहब ये इम्फेक्ट मिलना है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से यहाँ देखा आपके, यानी लाभ वाले खाने को, आपके जो है 11th हाउस को, और 8 9 10 से कहाँ देखा, धन वाले खाने को। लाभ किसका होगा, धन का लाभ होगा। लाभ किसका होगा, धन का लाभ होगा। बच्चों के गोत्र में बढ़ोतरी होगी, यानी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी जो औलादें हैं उनके यहाँ औलादें होंगी, और अच्छा समय है वो इस समय प्लान कर सकते हैं। अगर उनकी संतानें नहीं हो रही हैं, आपकी संतानों की संतानें बोला है मैंने, होंगी, आपकी संतानों के लिए है ये, आपके लिए। तो ये अच्छा पीरियड है इसके लिए, धनेश आपका धन बढ़ाएगा। और यहाँ शनि देख रहा है एग्रेसिव मोड में, देख रहा है आपके जो है देखिए आपकी 7th 8th 9th 10 से देख रहा है। 10 से देखने में क्या है, ये शनि गोचर में कहाँ आया है, जस्ट बगल में आया है अपनी राशि में, और देख रहा है 10th भाव से, यानी कि ये आपके जो है गोत्र में हल्की सी हलचल मचाएगा। कैसे हलचल मचाएगा, यदि मार्केश चल रहा है, मार्केश क्या हो गया, धनुलग्न का, सेकंड का मालिक शनि और 7th का मालिक बुध मार्केश। देखिए शनि में बुध की शेड है, शनि में बुध की शेड है, तो घर फैमिली में कोई सीनियर आदमी जो है जाएगा। 10 का मालिक जो है वो आप जानते हैं शनि होता है, किसको इंडिकेट करता है, शनि राहु मंगल ये सूर्य, ये पिता को इंडिकेट करते हैं। तो पिता की साइड से या पिता को झटका लगने की गुंजाइश है इस समय। अब आपने कहा साहब यहाँ देखें, बुध इसलिए बोला है, देखिए ये पिता वाले खाने का मालिक बना हुआ है, समझिए बातों को जोड़िए। तो पिता का मार्केश आएगा। अब आपने कहा शनि आप यहाँ लेके नहीं आए हैं, आप लेके आए हैं शनि देखिए 6ठे हाउस में, 6th हाउस में। छोटा सा शनि जो है नॉर्मली अच्छा माना जाता है। आपने कहा साहब शनि जो यहाँ तो बढ़िया देना चाहिए, देख लेते हैं वहाँ क्या लिखा है। 2 का मालिक क्या हो गया, शुक्र। शनि बैठा है अपने मित्र की राशि में। अगेन ये आपके शुक्राचार्य, ये आपको जो है, चूंकि आपके
सब शत्रुओं के खाने के मालिक हैं। और किसको देख रहे हैं? अपने आप अभिन्न मित्र शनि को देख रहे हैं। दोनों बहुत अभिन्न मित्र हैं। तो शुक्राचार्य आपके शत्रुओं को आप पे हावी नहीं होने देंगे। अगर शत्रु आपके हैं तो ये आपके टेम्परामेंट से खत्म होंगे। तो शत्रु हैं, उनसे आपको बहुत पोलाइट होने की, बोलने की जरूरत नहीं है। दो टूक बात कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, लात मार के बात कीजिए अगर वो गलत हैं तो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का हनन होगा, आप निश्चिंत रहें। और ये थोड़ा स्वास्थ्य का दिक्कत देता है यहाँ पे आपको। जेनिटल ऑर्गन में देखिए शनि की प्रॉब्लम होगी, तो चोट चपाट देखें, आपके लोअर पार्ट में चोट न लगे, गिरने से लोअर पार्ट पे चोट न लगे। कमर के नीचे का पार्ट होता है ये, बाएं साइड में चोट लगती है। थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको, थोड़ा बचना है आपको इसके। और क्योंकि शनि यहाँ बैठा है शुक्र की राशि में, तो दिखता है रॉड भी पड़ती है कुछ लोगों को, मतलब हड्डी टूटने में जो होता है रॉड पड़ती है, छड़ पड़ती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा एक्सीडेंटल केस देखने हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम से देख रहा है देखिए व्यय वाले खाने को, शुक्र की राशि में बैठ के कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि वाले खाने को, व्यय वाले खाने को। तो व्यय करवाएगा किस चीज़ में? मंगल की चीज़ों में, यानी चोट चपाट वाली चीज़ों में आपका ये यहाँ एक्सपेंडिचर करवाएगा, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है। मतलब है तो कंफर्टेबल, खाना भी अच्छा है। क्यों खाना अच्छा है? छठा खाना है। नियमतः किसको मिलना चाहिए? 6 किसका होता है? कन्या का। नियमतः बुध को मिलना चाहिए, तो कंफर्टेबल है शनि। और शुक्र की राशि है, वहाँ भी कंफर्टेबल है। ठीक, तो ये खुद यहाँ कंफर्टेबल, लेकिन खाना तो किसका है? एनिमी का है, डिजीज़ का है। मैंने बताया कहाँ दिक्कत आएगी, एनिमीज़ को ये शुक्राचार्य शांत करेंगे। और लेकिन व्यय कहाँ पे होगा? आपका इन्हीं कामों में होगा। पहली बात, इसमें भी व्यय होगा। और उसके बाद व्यय एक्चुअल में कहाँ होगा? ये देखिए दिखा रहा है, चाचा की साइड से विवाद हो सकता है आपका जो है भाग्य से अगर आपका एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि आपको कोई जो है किसी कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि उस इन्वेस्टमेंट में अगर बुध की शेड नहीं है तो आपको नुकसान के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे आपका थर्ड हाउस, यानी कि आपका संतानों में जो है इन्वेस्टमेंट होगा, संतानों में पैसा लगाएंगे। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा लगाना पड़ता है, तो ये आपका यहाँ बैठ के इन्वेस्टमेंट करवाएगा, ये ध्यान रखें। बस ऐसी कोशिश कीजिए, ऐसा प्रयत्न कीजिए कि आपकी जो है चोट चपाट पे, देखिए व्याधियों पे, बीमारियों पे किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन चोट चपाट पे है हमारा नियंत्रण। अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो चोट चपाट की दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान देना है आपको। और ड्राइविंग स्लोली करनी है, सुकून से करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा है इसने? देखिए आयु वाले खाने को। चंद्रमा की राशि है, फ्लिकरिंग है। मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए। अभी चंद्रमा की राशि है, फ्लिकरिंग है, आयु वाले खाने को देख रहा है, आयु में हलचल मचाएगा। और आयु में हलचल मचाएगा, लेकिन राशि किसकी है भैया? बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति महाराज बहुत धीमे चलते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो जो है शनि की तरह बहुत चैतन्य हैं, बहुत चतुर हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, इसलिए कि वो थोड़ा लेथार्जिक हैं, थोड़ा ढीले हैं। वहाँ जहाँ बैठते हैं तो उनके नीचे कोई कीड़ा बैठा हुआ है। अब आप हट्टे कट्टे मोटे आदमी हैं, आप बैठ गए तो नीचे आपके जो काकोच कुछ कीड़ा हो वो दब के मर जाएगा, यानी स्थान हानि करो। तो बृहस्पति क्या करता है? स्थान हानि करो जीवा। मोटा है, स्थूलकाय है, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ का नाश कर देते हैं। ऐसा मैक्सिमम केस में होता है। तो खैर, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकी। बृहस्पति आपका लॉर्ड है। देखिए बृहस्पति आपको किसी और को छूने नहीं देगा। अगर आप थोड़ा भी सात्विक हैं, मैंने बताया बृहस्पति को आप जो है मतलब नॉनवेज या फिर जो है वाइन या फिर जो है आपका प्याज लहसुन का भी परहेज रखते हैं, तो बृहस्पति संभाल लेंगे आपको। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा इसने आयु वाले खाने को, तो आयु में आपको घात, चंद्रमा है, 4 की राशि के है चंद्रमा, यानी फ्लिकरिंग। आप मन में परेशान रहेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो ये इस भय से बचना है। चंद्रमा का प्लेसमेंट डिपेंड करता है। चंद्रमा यहाँ बैठ गया है तो आपके शूट कर जाएगी ये चीज़, आपको सपने में भी आएगा कि आपको जो है घात ना हो जाए, परेशान रहेंगे आप। ध्यान रखें, चंद्रमा यहाँ बैठ गया है, देखिए बुध की राशि में बैठा है, आपको रहेगा यार मेरी नौकरी चली ना जाए, इस तरह का भय देगा। देखिए, और किससे रिलेटेड? इस शनि से, इसकी साइड से, इसकी साइड से, इसकी साइड से, इसकी साइड से मन में भय रहता है। तो चंद्रमा यहाँ देख रहा है, देखिए, यानी शनि ने की दृष्टि यहाँ पड़ी चंद्रमा की राशि में, सॉरी। और कहाँ है? ठीक गोत्र के सामने वाला खाना है। फिर से कह रहा हूँ, गोत्र में हलचल मचनी है। अब शनि यहाँ बैठ के देख रहा है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो गोत्र की साइड में हलचल मचनी है। किसकी साइड से? 4 का मालिक क्या हुआ? चंद्रमा। क्या हुआ? फीमेल की साइड से हलचल मचनी है। ध्यान रखना है आपको, यानी आपके मदर वदर हैं तो उनका आपको ध्यान रखना है, उनको जो है गुंजाइश है तकलीफ होने की। और शनि यहाँ देख रहा है, यदि आपकी शनि की महादशा है और बुध की अंतरदशा है, और उसके बाद आपकी जो है चंद्रमा की पत्यंतर है, या चंद्रमा की अंतर है और इसकी जो है बुध की पत्यंतर है, तो निश्चित रूप से आपकी माँ को घात होने वाला है। घात का मतलब समझते ही हैं आप। शनि यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा आपने? एक्सपेंडिचर बताया मैंने, एक्सपेंडिचर कहाँ होना है? 7th 8th 9th 10th से आपका भाइयों वाले खाने देखा। भाइयों से देखिए बैठा सुकून वाले खाने में, यहाँ थोड़ा भाइयों से जो है कॉम्प्लिकेशंस होंगे, लेकिन गोचर में बैठा शनि उस कॉम्प्लिकेशन को दबा देगा। तो भाइयों के पुराने कॉम्प्लिकेशन चले आ रहे हैं, वो उभरेंगे स्पाइक की तरह। उसके बाद वो जो है क्यों स्पाइक की तरह, कहाँ किसको देख रहा है? चंद्रमा की राशि को देखने से भी जो है ग्रह फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो ये भाइयों से विवाद होगा, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोचर में शनि यहाँ है, वो ऐसा विवाद नहीं होने देगा भाइयों से, सगे भाइयों से, कि वो आपका कोर्ट केस तक बात पहुंचे या थाने कचहरी तक बात पहुंचे। शनि यहाँ हटाया आपने कहा साहब सप्तम में सभी शनि लेके आए हैं, यहाँ बैठा है शनि आपके स्पाउस वाले खाने में, और शनि का बुध मित्र है, तो यहाँ बैठ के ये आपके स्पाउस को तो मजबूत करेगा
उसके बाद सप्तम से रहेगा आपको, आपको भी मजबूत करेगा। दोनों देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मजबूत होंगे, अच्छी बात है। देखिए, और परिवार जो है सुखी रहना चाहिए। हस्बैंड वाइफ अगर संतुष्ट हैं तो संतानें भी सही पलती हैं। अब यहाँ पे शनि इन दोनों को खुश रखेगा। कहाँ से खुश रखेगा? देखिए, इससे भाइयों वाले खाने से, आपके टेम्परामेंट से, आपका अपनी फैमिली से, या आपने जो है साले साली की फैमिली से जो आप मिक्सचर यानी कि गेट टुगेदर होता रहेगा, तो परिवार में अच्छा माहौल बनेगा ये आने वाले 2.5 साल। और यहाँ देखें आप, शनि यहाँ बैठ के फिर से देख रहा हूँ, आप भी खुश हैं, आपके जो है स्पाउस भी खुश है। तो क्यों? क्योंकि आपकी साइड से भाई बहनों से या आपके जो है साले साली से इनका गेट टुगेदर होगा, तो क्या होगा? आपके घर में अच्छा माहौल होगा। पहली बात, जॉयफुल एटमॉस्फियर होगा। अब शनि यहाँ बैठ के देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से, ये आपका जो है याद रखें पार्टनरशिप है अगर आपकी, तो पार्टनरशिप के बदलने के योग बनते हैं, लेकिन पार्टनर्स पे आपका अपर हैंड रहेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें इस मामले में। और पार्टनर आपको धोखा अगर देना भी चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। क्यों? न्याय का देवता बैठा हुआ है, बुद्ध बैठा हुआ है, झटका दे देगा उनको। 3 और 6 का मालिक है। कर्म के क्षेत्र में अगर आपका पार्टनर आपसे धोखा करता है तो बुद्ध का प्लेसमेंट है, बुद्ध का प्लेसमेंट थोड़ा भी टिल्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर साफ हो जाएगा। आप साफ हो जाएगा मतलब आप जानते हैं, हालांकि इतना नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर है निमित्त आपका जो है भाग्य का यही फल मिलेगा। तो कोशिश करें कि आपके पार्टनर जो हैं वो उनसे डिस्टेंस रखें, क्योंकि आपका आर्गुमेंट उनको नुकसान कर देगा, आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि बुद्ध न्याय का देता है। अगर आप सही हैं तो आपके साथ न्याय करेगा। 1 2 3 से कहाँ देखा? अगेन आपके वहीं देखा जहाँ आपका ये देख रहा था, गोचर का शनि। निश्चित रूप से आपका भाग्य बढ़ाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, भाग्य बढ़ा है तभी तो आप भी खुश हैं, आपका स्पाउस भी खुश है। सोचिए आप, तो उसके बाद भाग्य बढ़ाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देखा आपके शरीर को, मैंने बताया भाग्य बढ़ा हुआ है, तो आप भी खुश और सामने वाला आपका स्पाउस भी खुश, दोनों मस्त रहेंगे। 7 8 9 10 से कहाँ देखा है? आपके जो है देख रहा है 4th हाउस को, सुख बढ़ेगा। ठीक बात है यार, भाग्य बढ़ गया, आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, तो क्या फैमिली में सुख का माहौल होगा। और मैंने बताया आपको, और शनि देखिए यहाँ पे फैमिली में सुख का माहौल होगा, ध्यान देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे अब देखा इसने आपके 4th हाउस को, आपको ज़मीन का निश्चित रूप से सौदा होना है कोई ना कोई। अगर बुध की शेड है तो आपको ज़मीन लेनी ही लेनी है, लैंड लेनी है। बना बनाया मकान कम लेते हैं, जहाँ तक इसमें लैंड लेते हैं। तो क्या है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, वाहन लेते हैं, वाहन का कंप्लीट योग बनता है लेने का, तो आप तैयार रहें, वाहन लेने में कोई बुराई नहीं है। 9 का मालिक जो है वो बृहस्पति है, तो अगेन आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जो लास्ट की जो संख्याएं हैं, जो 4 संख्या होती हैं गाड़ी के बाद की, उसका 13 सम नहीं होना चाहिए, ये आप ट्राई कीजिएगा। और 16 तो मैं जनरल कहता हूँ कि गाड़ी के आखिरी 4 अंकों का सम 16 नहीं होना चाहिए। आपके केस में 13 भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो अब आपने कहा साहब ये शनि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर बताया मैंने यहाँ देखा तो आपका लैंड का काम होना है, ज़मीन का काम होना है बेसिकली। और आपको क्या पोजीशन आनी है बताया मैंने, और सुख बढ़ाएगा आपका। तो शनि आपने कहा कि आपको सुख देगा। ये 2.5 साल आपके सुकून से कटने हैं, अगर हम थोड़ा बहुत मार्केश को छोड़ दें तो, क्योंकि मार्केश के खाने में बैठा हुआ है। अब आपने कहा साहब शनि आप यहाँ लेके आए हैं, चंद्रमा की राशि में है, फ्लक्चुएटिंग शनि है। अगर चंद्रमा की राशि न होती तो मैं कहता ये थोड़ा कम आपको देगा। चंद्रमा की राशि है, उससे फ़ायदा हो गया है यहाँ। अब कैसे फ़ायदा हुआ है देखिए, अष्टम शनि बहुत बढ़िया नहीं हुआ देखा जाए तो। हम लोग कहते हैं अष्टम शनि ये देता है वो देता है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं हुआ। क्यों? 8वां खाना बेसिकली किसका है? देखिए बेसिकली ये किसको आवंटित है? मंगल महाराज को आवंटित है बेसिकली। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, और मंगल से शनि की बिल्कुल नहीं पड़ती है। देखिए क्यों, दोनों में लड़ाई होती है कि कौन ज़्यादा नीच है, तो ये दिक्कत आती है। दोनों संबल, दोनों समर्थ वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। तो शनि यहाँ पे अनिजी हो जाता है। देखिए मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, मैं हमेशा कहता हूँ, और शनि भी नीच ग्रह है, लेकिन शनि जो है जाते जाते जातक को भौतिक प्रपंचों में ऐसा लिप्त करता है कि जातक शनि की दशा में इंजॉयमेंट करता है, अगर भाग्य साथ दे रहा है तो। और इंजॉयमेंट करने के मामले में वो औरों से कहीं ना कहीं किसी से अन्याय कर जाता है। तो शनि के बाद जो बुध आती है वो सब हिसाब चुकाती है, क्योंकि बुध न्याय का देवता है। और शनि कहता है बुध से कि भैया मेरा तू अच्छा मित्र है, इसने मेरे पीरियड में पैसा कमाया है, लेकिन यहाँ पे गलत काम भी किए हैं, तो इसका हिसाब तो ये चुकाना है। तो शनि के बाद जिनकी भी बुध आती है, बुध हिसाब चुकाता है, ध्यान रखें आप। अब आपने कहा साहब ये शनि यहाँ बैठ के देखिए फ्लक्चुएटिंग हो गया है, चंद्रमा की पोजीशन दाएं बाएं हो गई है, आयु वाले खाने में है, आपको थोड़ा बचना है। अगेन फिर से कह रहा हूँ, पानी से बिल्कुल बचना है आपको, पानी से बिल्कुल बचना है। और चंद्रमा है फ्लिकरिंग, तीखे नुकीले जो अस्त्र होते हैं उनसे बचना है आपको, नुकीले अस्त्र होते हैं। अगली बात, आप जो है अगर आप कहीं डेटिंग करते हैं, आप फीमेल हैं, तो आपको बिल्कुल देख के जाना है आप किसके साथ जा रही हैं, बिल्कुल चौकस करके। कहीं जाती भी हैं किसी के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या किसी के साथ, जहाँ भी आप लिव इन रिलेशनशिप किसी में भी हो आप, वो आपका मामला है, वहाँ ध्यान रखना है आपको। अपनी कहीं जाते हैं तो अपना नाम किसी एक को इन्फॉर्म कर दें कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ताकि आपके साथ घात ना हो। योग बनते हैं, झटके में घात के योग बनते हैं। और 4 का मालिक चंद्रमा है, हमने बताया मन की स्थिरता है, मन अस्थिर हुआ, झटके में आपके साथ काम हो गया।
तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट, और लेकिन ज़मीन के काम में फ़ायदा देगा, ये आपको गड़े संपत्ति से आपको पैसा दिलाएगा। क्यों दिलाएगा, कहाँ देख रहा है, देखिए आपके धन वाले खाने को धन मिलना ही मिलना है। क्यों दिलाएगा, क्योंकि भाग्य तो चल ही रहा है आपका साथ साथ गोचर के हिसाब से। तो भाग्य किस मामले में, इस मामले में भाग्य क्या है, चंद्रमा तो फ्लिकरिंग हो गया, तो आपको झटके में धन मिलने की गुंजाइश होती है। जब शनि यहाँ बैठा हुआ है आपका, ध्यान से सुन ले, गोचर में यहाँ पे है आपका, तो भाग्य को देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको, अगर आप लॉटरी सट्टा करते हैं या जो भी है, द्यूत या जुआ कुछ भी बोलें उसे, और तो उसमें आपको जो है ठीक ठाक मिलेगा। आप कोई भी किसी भी तरह की, 1000 तरह के जुए होते हैं, आप जानते हैं समाज में आजकल, और आपको फ़ायदा मिलना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए तीसरे से देखा है इसने आपके जॉब वाले खाने को, है फ्लक्चुएटिंग राशि की, और यहाँ बुध भी फ्लक्चुएटिंग है, बताया मैंने, इंपॉर्टेंट है। ये आपके काम में चेंज देगा। अगर केतु की शेड पड़ गई है तो निश्चित रूप से आपको काम में चेंज देगा, ये निश्चित रूप से आपको काम में चेंज देगा। तो ये ध्यान रखें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शनि यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके ये काम में चेंज कर जाता है, तो आपको काम में ध्यान रखना है। हालांकि बुध अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको और मजबूत करेगा वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपको इफेक्ट करेगा। आपका मन अस्थिर हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, आप जहाँ काम करते हो वहाँ काम करना नहीं चाहोगे। तो थोड़ा मन को कंट्रोल करना है। इसके तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, आपको तो कोई भी जानकार आदमी बता देगा। देखिए, तो अब शनि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा आपके, जो है इसने आयु में बैठ के देखा आपके सेकंड हाउस को, वहाँ शनि की अपनी राशि है, शनि को धन देना ही देना है, शनि को धन देना ही देना है। और थोड़ा ये है कि शनि अस्थिर हो गया है, शनि का चंद्रमा जो है वो घोर एनिमी है, समझिए। तो शनि थोड़ा मेंटली, और 8वें मंगल की राशि में बैठा, मंगल के खाने में बैठा है, सॉरी, तो थोड़ा ये पजल्ड होता है, तो ये गोत्र में झटका देता है, ध्यान दें। अगेन 10 का मालिक क्या है, मैंने बताया आपको, इसकी दृष्टि पड़ रही फर्स्ट सेकंड थर्ड से, कौन से खाने में, यहाँ पड़ी, देखिए ये एम्प्लॉयमेंट के साथ बाप का यानी पिता का खाना होता है, तो पिता की साइड में झटका लगना है, ये ध्यान दें आपको। अगर आपके पिता अस्वस्थ हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ, अगर शनि सेकंड हाउस का लॉर्ड, शनि की महादशा और जो है इसमें बुध की अंतरदशा में अगर चंद्रमा की फ्लिकरिंग आ गई प्रत्यंतर, तो निश्चित रूप से आपके जो है पिता को घात मिलनी है, यानी और दैहिक कर्म बोलते हैं, पोस्ट डेथ रिचुअल आपको करने पड़ेंगे इन 2.5 साल में। शनि यहाँ देखता है थर्ड 4 5 6 में बताया मैंने, और 8 9 10 से देखा है इसने आपके संतान वाले खाने को। अगर आप एजुकेशन हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी एजुकेशन में बाधा आना तय है, और एजुकेशन में गैप आएगा, कहीं से आए गैप, चाहे आपकी अपनी आदतों से आए, चाहे आप गलत फंस जाएं किसी मामले में, एजुकेशन में गैप आना है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना निकले, लेकिन वो गैप आना है। इसलिए इस गैप को बचाने के लिए आपको बुद्ध को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको बुद्ध को जो है ओम बुम बुधाय नमः बोलना है। देखिए आपको ये ध्यान रखें। और इन तीन ग्रहों की युति का एक ही इलाज है, विष्णु हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं आप। अगर विष्णु हरि सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, सुबह शाम खाने से पहले, सोने से पहले, उठते ही, बिस्तर जमीन में पैर रखने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले, और कोई भी अच्छा काम करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, पहले क्या बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जहाँ उतरे रास्ते में बोलते गए मन में, रास्ते में गाना गुनगुनाने से या कान में फ़ोन लगाने से ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोले। 3 ग्रहों को एक साथ संभालते हैं हरि विष्णु। तो साहब ये आपका शनि यहाँ पे ये फल देगा, बताया मैंने आपको 7 8 9 10 से। और थोड़ा अगर संतानें हैं, अगेन बोल रहा हूँ, संतानों का ध्यान रखें अपने। अगर संतानें हैं आपकी, अगर आपकी संतानें हैं, आपका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, संतानों पे ध्यान रखना है। ये भी देख रहा है और ये भी देख रहा है, अकारक बढ़ के टेम्परामेंट बढ़ाएगा, यहाँ से ये आयु वाले खाने में बैठा है, तो संतानों को दिक्कत है। अगर इस समय बच्चा आपका जो है, अगर 8th में आपका जो है, मैंने बताया शनि बैठा हुआ है, और आपका जो है संतान होती है, इत्तेफाक से यहाँ पे जो है बृहस्पति बैठ गया है संतान वाले खाने में, दिक्कत है। देखिए, तो इसी केस में जो है वो, जो आपने देखा होगा कि जैसे मिसकैरेजेस और ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हैवी है, जो अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो आपको हैवी चीज़ें इस समय नहीं उठानी है, ऐसा कोई काम नहीं करना है, ऐसे कोई चीज़ खानी नहीं है जो आपको घात कर सके आपके गर्भ को। तो यहाँ पे शनि की ये पोजीशन है। आपने कहा साहब शनि आप यहाँ नहीं लाए हैं, अब कहाँ लाए हैं, यहाँ लाए हैं भाग्य वाले खाने में। शनि यहाँ लाए हैं, सामने अकारक देख रहा है, शनि बैठा है यहाँ 5। अगर यहाँ सूर्य नहीं है, अगर यहाँ केतु नहीं है, अगर यहाँ चंद्रमा नहीं है, तो शनि आपके भाग्य को शूट कर देगा। आप बिल्कुल तैयार हैं, ये शनि के 2.5 साल, बस पैसा बटोरना है आपको 2.5 हाथ से, और 2.5 दोनों हाथ से। और कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, शनि यहाँ बैठा है, लेकिन अकेला बैठा होना चाहिए, सूर्य ना हो बेसिकली, केतु ना हो बेसिकली, ठीक, और चंद्रमा ना हो, तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलना है। फायदा कहाँ से मिलेगा, देखिए भाग्य से मिलेगा फायदा, और शनि वहाँ बैठा हुआ है तो फायदा मिलना ही मिलना है। और कहाँ से, ये देखिए किन किन हाउसेस से, गोचर से देखेंगे कहाँ से फायदा मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से कहाँ देखा आपने, देखिए भाग्य हुआ, भाग्य शूट किया आपका,
भाग्य बढ़ गया तो क्या हुआ आपका, उससे क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको देख रहा है, अपने दोस्त की राशि को लाभ मिला। तो भाग्य से लाभ मिलना ही मिलना है। इस समय आप कोई भी अगर डील करना चाहते हैं, बिल्कुल आंख मूंद के करें। कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आंख मूंद के करें, चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। कम से कम 2.5 साल तो आपके पक्ष में जाएंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ आपके भाग्य से लाभ, भाग्य से लाभ, इसको देखिए, भाग्य से लाभ मिलना ही मिलना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा, अगेन जहाँ गोचर में है, तो आपके भाई बहनों से संबंध। देखिए पिता, 5 का मालिक क्या है, पिता, पिता की साइड के लोग कौन हुए, भाई बहन हुए। तो भाई बहनों से संबंध आपके बिल्कुल बढ़िया बनेंगे, बशर्त है सूर्य महाराज यहाँ या यहाँ न बैठे हों आपकी लग्न कुंडली में। 7 8 9 10 देखिए कहाँ देखा, आपके एनिमीज वाले खाने को। भाग्य के प्रबल हैं आप, धन की आपके पे बौछार होती है, तो एनिमीज क्या करेंगे, भाग खड़े होंगे, नपुंसक बन जाएंगे आपके एनिमीज, आपके सामने नहीं आएंगे, पीछे आए तो आए, बैक बाइटिंग करे तो करे। और उसके बाद भाग्य वाले खाने में सूर्य की राशि में बैठा शनि अगर जो है आपके शत्रु वाले खाने को देखता है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, राक्षसों को, ध्यान दें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी टीम में, आपके दोस्तों में कोई मीर जाफर टाइप का तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो आपकी जो है जड़ काट रहा है, आपको मालूम नहीं है, ये ढूंढना है आपको। और अगेन यहाँ देख रहा है शुक्र, तो शुक्र का सुख आपको निश्चित रूप से देगा। देखिए शुक्र कहाँ का है, लॉर्ड है 2 और 7 का, और इसको देख ही रहा है, शुक्र की इस राशि को भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है, पहली बात। उसके बाद अगर कोई मेडिसिन आपकी चल रही थी लंबे समय से, तो आप थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो वो चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी ध्यान रखें आप। और आपको अल्टीमेटली फ़ायदा मिलना ही मिलना है। और कोई केस चल रहा है, बुध की शेड चल रही है, तो केस में आप निश्चित रूप से जीतेंगे। कोई प्रॉपर्टी का केस करना है, कहीं केस करना है, किसी मामले में आपको गलत फंसाया गया, कोई केस करना है, तुरंत जाएँ इस समय, जिनका शनि यहाँ बैठा हुआ है, और निश्चित रूप से जीत मिलेगी। प्रॉपर्टी के मामले में निश्चित रूप से जीतना है आपको, साहस करना है आपको, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। देखिए भाग्य के लिए सूर्य देवता है, सूर्य देवता कहते हैं एक कदम तू आ गया, मैंने तो जगत को प्रकाशित किया ही हुआ है, तो इतना एफर्ट आपको करना है, आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे आपने कहा साहब शनि यहाँ नहीं बैठा है आपका 5th में, आपका देखिए इनको देखा हमने, शनि आप मान लीजिए यहाँ लेके आए, कर्म स्थल पे आपके शनि बैठा हुआ है, देखा यार 10वां खाना शनि महाराज का खुद का है, बुध की राशि है, शनि सुकून से यहाँ एंजॉय करेगा, चंद्रमा की फ्लिकरिंग ना आए, केतु की दृष्टि ना आए, तो शनि आपको यहाँ पे निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है। इस समय अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहें, लेकिन बुध का मालिक है, थोड़ा न्याय कीजिएगा, और आपके निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब बनाता है। क्यों, गोचर में क्या देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, कहाँ बैठा है, कर्म वाले खाने में, भाग्य से कर्म बनना है आपका, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आंख मूंद की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लें, और आपको सक्सेस मिलनी है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से कहाँ देखा है, व्यय वाले खाने में। देखिए आपके जो है 12th हाउस में 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, और मैंने कहा अगर चंद्रमा ना बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो इनके साथ में अगर यहाँ पे युति में, तो ये क्या है, व्यय कर देंगे। व्यय किस चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट का, जॉब का, ये भी ध्यान देना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शनि आपका यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है धनु लग्न में, तो आपको नौकरी जो है वो छोड़ने के 2 तरीके बनते हैं। एक तो आप स्वेच्छा से नौकरी छोड़ेंगे, क्यों, आपको कोई और समझ में आएगा कि यार नौकरी नहीं करूंगा, अब ये करूंगा, पॉलिटिक्स करूंगा या यहाँ जाऊंगा। शनि यहाँ बैठा है तो भी आप नौकरी छोड़ते हैं, ध्यान रखें, किसमें, लग्न में। कब, जब आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब है, आपने एग्जाम दिया, दूसरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। आप यकीन जानिए शनि यहाँ बैठा है, मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब लगती है, 3 गवर्नमेंट जॉब लगती देखी है मैंने जातकों की, और ऐसा होता भी है। तो साहब शनि ने यहाँ देखा 3rd में, तो ये जॉब में चेंज करवा सकता है आपके, लेकिन सकारात्मक चेंज होगा, चिंता की जरूरत नहीं है आपको। 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 से देख रहा है, देखिए आपके ये सुख वाले खाने को सुख बढ़ाएगा। बुध की राशि में बुध ने शांत किया हुआ है, बुध मलहम टाइप का है, लेप टाइप का है, सभी शनि के सारे दुख दर्द जो है शांत कर देता है, और मित्र भी है इसका, तो आपको ये सुकून देगा, निश्चित रूप से सुकून देगा। आप अगर जमीन के काम में हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, अगर आप लोहे के काम में हैं आपको बहुत फ़ायदा देगा, ध्यान रखें। आप बिल्कुल अगर जाना चाहते हैं लोहे के काम में, आप अभी नए मार्केट में उतरे हैं, तो आप बिल्कुल लोहे का काम या ज़मीन के काम में जा सकते हैं, लाइजनिंग के काम में आ सकते हैं, बहुत सूट करेगा आपको यहाँ से। और मकान का घर लेने की कंप्लीट योग बनाएगा। मकान घर लेने के लिए बुध की शेड यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि 7th भाव में बुध की राशि बैठी है। 7 8 9 10 किसको देखा, आपके स्पाउस वाले खाने को। स्पाउस बुध की राशि में बैठ के स्पाउस को देख रहा है, थोड़ा स्पाउस जो है आपका सात्विकता में लग जाएगा, थोड़ा पूजा पाठ साइड में, और जो होते हैं बाबा जो भी होते हैं, तो थोड़ा आपको हल्का सा इरिटेशन होगा आपको कि यार ये जो है सेंसुअल लाइफ जो है का सत्यानाश पिट रहा है, लेकिन फिर भी आपके संबंध बढ़िया बनेंगे, मधुरता संबंध रहेंगे। और क्यों रहेंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ मिलनी है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट मजबूत है तो स्पाउस भी मजबूत है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि थोड़ा स्पाउस की साइड से दिक्कत आती है इस केस में। अब यहाँ पे शनि आपने कहा यहाँ नहीं बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है 11th हाउस में, यहाँ शनि बैठा है। अगेन भैया ये शुक्र तो इसका अभिन्न मित्र है, मैंने कहा है दोनों हम प्याला हमने वाला है, साथ साथ इनका वो लेग पैक की दोस्ती होती है।
शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए। अब आपने कहा साहब ये भाग्य को आपके, इसने बनाया भाग्य को, इसने दिया लाभ, भाग्य से लाभ मिलना है आपको, भाग्य के आप इस समय धनी रहेंगे। तो धनु लग्न वाले तैयार रहें लगभग सभी केसेस में, कुछ केसेस छोड़ के। अगेन चंद्रमा बैठा है, केतु बैठा है, तो फिर फ्लक्चुएटिंग हो गया। जिस भाग्य की आप तमन्ना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, जिस लाभ की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो हो सकता है आपको 2.5 साल में एक ही बार आएगा जरूर, लेकिन चंद्रमा और केतु के बैठने में ऐसा होगा, या उनकी युति होने पे ऐसा होगा। अब यहाँ पे शनि यहाँ बैठा हुआ है, आपको लाभ देना है। किससे लाभ देना है भैया? इससे लाभ देना है, देखिए भाग्य से लाभ देना है, चाचा की साइड से, यानी कि आपके जो है वो पैतृक साइड से लाभ देना है। अगर चाचा के अगर पिता ना हो तब ये काम करेगा। और उसके बाद आपको संतानों से लाभ मिलना है, देखिए। और यहाँ आपके सेल्फ भाई बहनों से और इनसे लाभ मिलना है। जमीन का लाभ मिलना है यहाँ पे, ध्यान रखें। शुक्र के 2 और 7 का मालिक है। 2 कहाँ लिखा है? देखिए 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है, ध्यान दें। लैंड से आपको लाभ मिलना है, तो आपको ये लाभ देगा। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको देखा आपने? इसने आपके लग्न को देखा, लग्न को देख रहा है, बढ़िया है, लग्न में बृहस्पति की राशि है, आपको लाभ मिल रहा है। और किससे? भाग्य से। तो आप खुश रहेंगे, आप जानते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा? आपके संतान वाले खाने को। संतानों से कहिएगा ज़्यादा ऐश्वर्य में न पड़े। संतानें अगर आपकी, उनको जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि फ़ोन वोन या कोई भी जो है एडिशनल चीज़ें ऐसी अगर कोई देते हैं सुविधा, देखिए फ़ोन आज की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा निगाह रखनी आवश्यक है। सुविधा देने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी देने में, आप बच्चे को गाड़ी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी चलाने के लिए। इतना देख लें कि भैया वो उसकी गाड़ी चलाने की एज हो गई है, पहली चीज़। और दूसरी बात, ऐसा तो नहीं होगा आप गाड़ी दे रहे हो, वो गाड़ी जो है वो मद्यपान करके चला रहा है, या फिर जो है वो टिपलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, या आप समझ ही रहे हैं चीज़ें। ये निगाह रखनी आवश्यक है शनि में यहाँ पे से, क्योंकि 7 से देख रहा है, ये ऐश्वर्य वाले खाने में बैठा है। आपकी संतानें हैं, वो क्यों ऐश्वर्य कर रहे हैं? उनकी पढ़ने की एज है अभी। हर समय, हर चीज़ का एक समय होता है, तो आपको निगाह रखनी संतानों पे। देखिए हालांकि यहाँ बैठ के शुक्र की राशि में संतानें नौकरी कर रही हैं, तो उनका बढ़िया बढ़ाना है। संतानों की संतानें होनी है, कंप्लीट 101% योग है। लड़का मेल चाइल्ड होता है, इसमें ध्यान रखें। आप खुद प्लान कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये जो है मेल चाइल्ड आपका जो है होना है इस डिविजन में। तो यहाँ पे ये मेल 6 7 8 9 10 से कहाँ देखा आपके जो है इसने फ्लिकरिंग एज वाले खाने को। तो ये कोई दिक्कत नहीं, भाग्य से यहाँ जमीन लाभ देगा। यहाँ आपके आयु से कोई मतलब नहीं। चंद्रमा यहाँ प्लेस हो गया, या फिर जो है शनि में बुध की दशा अंतरदशा आई, तो चंद्रमा में आपको थोड़ा चोट लगेगी। लेकिन यहाँ पे भाग्य में बैठा हुआ है। आप देखेंगे कि ये मान लीजिए कोई स्लैब है, स्लैब में 10 लोग खड़े हैं, स्लैब टूट गया, उसमें से 9 निपट जाएंगे, आप बच जाओगे। आप समझिए ऐसा योग होता है। यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, तो लगा शनि अगर आपका जो है वो लाभ वाले खाने में बैठा है, तो इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं, बहुत परेशान नहीं होना है। क्यों? भाग्य को ये बना रहा है गोचर में, लाभ में यहाँ बैठा है, तो आपको खरोंच आएगी। आप देखेंगे बाकी लोगों के, मान लो किसी के हाथ टूट गया, ये टूट गया, आपको खरोंच आएगी, आप निकल जाएंगे। शनि यहाँ से हटाया आपने कहा साहब शनि लेके आए आप 12th हाउस में। यहाँ 8 का मालिक मंगल है, आपका पैतृक संपत्ति का विवाद होना निश्चित है। देखिए शनि आप यहाँ लाए हैं, ध्यान रखें, नैतिक पतन होता है जातक का, थोड़ा आपको बचना है जो है गलत संबंधों से। यहाँ बैठा हुआ है शनि, व्यय आपने कहा मंगल की राशि है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे बड़ा मुश्किल से होता है, यानी व्यय होता है। और देखिए व्यय होता है तो कभी कभी जो है ये व्यय अगर बुध की शेड है, तो निश्चित रूप से आपके ज़मीन के विवाद में या फिर और केसेस में होता है। और गवर्नमेंट से हमेशा, अगर शनि 12th में बैठा हो तो गवर्नमेंट से भी झगड़े होते हैं। शनि यहाँ बैठा हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब का योग होता है। पहली बात तो आप निश्चिंत रह जाएं कि मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब का योग बताया, बस बुध का प्लेसमेंट देखना होता है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, बुध महाराज सही हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है। मंगल महाराज की सही युति है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है। बृहस्पति महाराज सही प्लेस्ड है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है। चंद्रमा केतु महाराज आ गए नाश पीटने के लिए, तो फिर वो अलग बात है, तब नहीं लगती है देखिए गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद ये यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखा इसने? आपके जो है धन वाले खाने को। धन का व्यय होगा, धन का व्यय होगा, गोत्र का व्यय होगा, ध्यान रखना है आपको। हालांकि अपनी राशि को देख रहा है, लेकिन एग्रेसिव मोड में 12th हाउस में बैठा है। बृहस्पति की राशि होनी चाहिए, बृहस्पति का खाना होना चाहिए, लेकिन ये पीड़ित है, व्यय वाला खाना है। और शनि जो है इस समय एंजॉयमेंट जस्ट आया है, एंजॉयमेंट से। अरे इतने अच्छे खाने में बैठा था, यहाँ से यहाँ आ गया मान लीजिए शनि। वो देखता है साहब मैं यहाँ बैठा होता कितना सुकून में था, अब ये यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या है शनि थोड़ा पीड़ित रहता है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड गोत्र में व्यय होता है, ध्यान रखें। 8 का मालिक भी बाप है, 10 का मालिक भी बाप है, और शनि खुद पिता का कारक है, यानी पिता की साइड से झटका लगना है, संभावनाएं पूरी बनती हैं अगर मार्केश की दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में चल रही है और पिता को दिखाता है या माँ को दिखाता है या किसी को दिखाता है, तो उसको झटका लगता है। ऐसे देखा जाता है। देखिए इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा? आपके एनिमीज वाले खाने को। व्यय आपके शत्रुओं को व्यय कर देगा, खर्च कर देगा। किस बात से परेशान है आप? आपकी डिजीज है अगर यहाँ पे देखिए डिजीज वाले खाने को शनि की दृष्टि पड़ रही है, माइनस माइनस दृष्टि में क्या है, माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो आपके जो है डिजीज जो है वो शांत होंगी, लेकिन फिर भी शुक्र जनित रोगों से आप पीड़ित रहेंगे।
शुक्र जनित जो डिजीज़ हैं उनसे आप पीड़ित रहेंगे। यूरिन ट्रैक की या फिर जो है इनफर्टिलिटी की या फिर इस तरह की प्रॉब्लम से आप पीड़ित रहेंगे। ध्यान देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 से यहाँ देखिएगा शत्रुओं का अपने आप नाश करेगा, उनके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं, बुध की शेड है तभी हाथ डालिएगा, वरना मत डालिएगा। बुध की शेड आपको निश्चित रूप से जिता देगी, देखिए निश्चित रूप से। उसके बाद ये 7th, 8th, 9, 10 से कहाँ देखा आपके, फिर इसने यहाँ देखा आपके भाग्य वाले खाने को। अब ये भाग्य का व्यय करेगा, देखिए भाग्य का व्यय। अब भाग्य